हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज आज का क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, बट हमने क्या करना है, हमने इस टाइप को अंडरस्टैंड करना है और इससे रिलेटेड काफी टाइप्स हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में हैं। उन सब टाइप्स को इससे क्या करेंगे, रिलेट। पार्टनरशिप क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी डिड ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स इज 3:2:7। पहली लाइन से ये पता लगा कि ए बी और सी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो तो गिवन नहीं है, ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, बट हमें गिवन क्या है कि जो उनका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की रेशियो दे रखी है कुछ 3:2:7। अब टाइम पीरियड की रेशियो 3:2:7 है, ये किसकी है? ये ए बी और सी की है। इसका मतलब ए का टाइम कुछ 3 पार्ट्स है, बी का टाइम कुछ 2 पार्ट्स है, सी का टाइम कुछ 7 पार्ट्स है। मैं महीने नहीं कह रहा, पार्ट्स की बात है, क्योंकि ये रेशो है। रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। रेशो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी इज 4:3:14। अगली लाइन में कह रखा है कि जो तीनों बंदे हैं ए बी सी, इनकी प्रॉफिट्स की रेशियो दे रखी है कुछ 4:3:14। इसका मतलब ये कुछ 4 पार्ट्स प्रॉफिट है किसका? ए का, 3 पार्ट्स प्रॉफिट है किसका? बी का, और 14 पार्ट्स प्रॉफिट है किसका? सी का। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। भाई हमसे पूछा क्या गया है ए बी और सी की रेशियो। भाई पहली बात तो अगर हमसे यहां पे ये पूछा जाता ना कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरा कितनी से मतलब ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितने रुपए। यहां पे बात हो रही है रेशो की। रेशो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशो इज बेसिकली पार्ट्स। जब हमें रेशो निकालनी है तो रेशो के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की भी जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरत किस चीज की है? जरूरत है इस अंडरस्टैंडिंग की कि भाई पार्टनरशिप में हम ये देखते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं ना, तो वो बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली प्रॉफिट पे ही आते हैं, और एक बंदा भी जो है वो काम शुरू करता है तो वही प्रॉफिट सोच के ही करता है, ठीक है। अब क्या है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट पार्टनरशिप के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? एक तो इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा टाइम के, इन दोनों के प्रोडक्ट पे। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बेसिकली बात यह है कि आपका कितना पैसा है और आप बिजनेस में कितनी देर के लिए रह रहे हैं, उसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना तो आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी किस चीज को? वो आपकी प्रॉफिट की रेशियो को रिप्रेजेंट करेगी, जिसे हम टर्नओवर का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो कि प्रॉफिट अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, 3 चीजों की बात है। वन इज प्रॉफिट, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड। भाई हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो चलो भाई हमसे पूछ लिया गया। इन्वेस्टमेंट बता तब सकते हैं जब हमें ये दोनों चीजें गिवन होंगी। क्या क्या? प्रॉफिट एंड टाइम। तो भाई प्रॉफिट और टाइम अगर इन्हें डिवाइड करते हैं तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट इन्वेस्टमेंट। अब हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी है किस किस की? ए बी और सी की। अब समझिए ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी बहुत इजी है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आप प्रॉफिट को टाइम से क्या करोगे? डिवाइड। अब ए की इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ए का प्रॉफिट देखो भाई कितने पार्ट्स हैं? ए का प्रॉफिट इज 4 पार्ट्स। ए का प्रॉफिट 4 पार्ट्स है और ए का टाइम 3 पार्ट्स से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? ए की 4/3। अब बी का जो है वो प्रॉफिट कितने पार्ट्स है? बी का प्रॉफिट है कुछ 3 पार्ट्स, और अगर बी का इन्वेस्टमेंट देखना है तो बी का प्रॉफिट देखेंगे और बी का टाइम देखेंगे। तो बी का प्रॉफिट कितना है? 3 पार्ट्स, और बी का जो टाइम है वो कितने पार्ट्स है? इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 पार्ट्स। लास्ट इज सी। सी का प्रॉफिट कितना है? 14 पार्ट्स, और टाइम कितना है? कुछ 7 पार्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 14/7। इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 2। 4/3:3/2/2। ये आ गई भाई इन्वेस्टमेंट की रेशो। पर बात ये है ऐसी ऑप्शन भाई एग्जामिनर पेपर में देता नहीं। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। इसे कहते हैं कि जो हमारे पास रेशो आई वो किस में आई? फ्रैक्शन में।
किसमें आई? फ्रैक्शन में। जब हमारे पास रेशो फ्रैक्शन में आती है ना, तब हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये बेसिक प्रॉपर्टी है किस चीज की? रेशो। 2, 3 और 1 इनका एलसीएम कितना आ गया भाई? 6। हमने 6 से मल्टीप्लाई पहले को कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई दूसरे को कर दिया, 6 से ही मल्टीप्लाई हमने तीसरे को कर दिया। इसे सिंपलीफाई करेंगे 3, दिस इज 4 × 2 8, 2 1 2 3, 3 × 3 9, 6 × 2 12। तो बाजी जो सिंपलीफाई करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी वो कितनी आएगी? 8:9:12। ये रेशो आ गई है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की। अब बात ये है कि ये बाकी चीजों से कैसे रिलेट हो रही है भाई? परसेंटेज में सभी ने ये देखी होगी, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने वीडियोस भी पहले अपलोड की हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। कई बार क्या होता है, हमसे कंजम्पशन की रेशो पूछ ली जाती है, बट हमें एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों क्या होता है? गिवन। तो वही है कि भाई कंजम्पशन कब आएगी? जब आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से क्या करोगे? डिवाइड। वही चीज यहां पे थी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ लिया तो वो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट को डिवाइड करो टाइम से, यू विल गेट इन्वेस्टमेंट। सेम इज हियर, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करो प्राइस से, यू विल गेट कंजम्पशन, यू विल गेट कंजम्पशन। सेम ही चीज ऐसे है जब हम टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क में देखते हैं तो जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक बंदा, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक बंदा यूनिट टाइम में कितना काम करता है। यूनिट टाइम कैन बी 1 डे, इट कैन बी 1 आवर, इट कैन बी 1 मिनट। ठीक है, अब यूनिट टाइम में जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। हमें क्या हुआ? वर्क का बता दिया गया, नंबर ऑफ डेज का बता दिया गया। अगर हमसे एफिशिएंसी के बारे में पूछता है तो वो क्या आती है? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो भाई यहाँ पे सभी के नाम अलग अलग है, बट सबकी टाइप क्या है? सेम। सेम ही चीज यहाँ है कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बता दिया गया, स्पीड बता दिया गया, टाइम का पूछ लिया गया, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टाइम की भी रेशो पूछी जा सकती है। तो ये चीजें सारी सेम है, चीजों को अंडरस्टैंड करो, वीडियो को देखो। अगर बढ़िया लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।